सो इन दिस वीडियो लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, हम हमारा चैप्टर नंबर 10 कामचोर इसको चेकआउट करने वाले हैं। क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 है आपका कामचोर। अब देखिए, इस कामचोर कहानी में एक परिवार है। तो वे उस परिवार के सब बड़े लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो वे बात कर रहे थे कि जो बच्चे हैं ये कुछ काम नहीं करते, सारे दिन घर में बैठे रहते हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि सभी नौकरों को नौकरी से निकाल देते हैं, सभी नौकरों को नौकरी से निकाल दिया जाए और ये जो मोटे मोटे बच्चे हैं कुछ काम नहीं करते, हिलकर पानी भी नहीं पीते, तो ये काम करेंगे अपना खुद। तो बच्चों ने सोचा हाँ, हिलकर पानी तो हम पी ही सकते हैं। तो उन्होंने सोचा हिलकर पानी पीने में हमारा क्या जाता है। तो सब बच्चे खड़े हुए और हिलकर पानी पीने लग गए। अब जैसे कि हिलकर पानी पी रहे थे तो एक दूसरे से इनके धक्के लगे। अब कोई किसी से कम तो है नहीं, वहाँ पे ही लड़ाई शुरू हो गई। अम्मा कहने लगी कि क्या ये लड़ाकू बच्चे काम करेंगे, ये शरारती काम करेंगे। तो अब्बा जी ने कहा कैसे नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब्बा ने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। एक फरमान जारी हो गया। अब सब बच्चे काम करने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे अम्मा ने कहा कि बहुत सारे काम हैं जो तुम सब बच्चे कर सकते हो। तुम आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है उसे साफ़ कर दो, ये दरी कितनी मैली हो रही है इसे साफ़ कर दो, पेड़ को पानी दे दो, बकरों को खाना खिला दो, मुर्गियों को खाना खिला दो। अब्बा मियाँ सब ने कुछ काम बताए और अब्बा जी ने कहा कि अब अगर काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी। तो सब बच्चे बहुत खुश हो गए। अब सब बच्चे क्या करने लगे, अब सब बच्चे काम करना सब बच्चों ने शुरू कर दिया। अब अम्मा ने कहा कि तनख्वाह क्यों दे रहे हैं उन लोगों को। अब जैसे तनख्वाह, अब्बा ने कहा कि तनख्वाह के नाम पे कम से कम एक काम तो करेंगे। अब देखो अब आगे क्या होता है। ये जो चादर थी जो बहुत मैली हो रही थी, सो सब बच्चों ने क्या करा, उसकी चादर को साफ़ करना शुरू कर दिया। उस पर पानी गिरा इतना सारा। अब जैसे ही उस मिट्टी पे पानी गिरा तो क्या हुआ, उस मिट्टी पे पानी गिरते ही वो मिट्टी कीचड़ बन गई। अब सब बच्चों ने उसे झाड़ना शुरू कर दिया तो सबके सिर पर मिट्टी, सबके सिर पर कीचड़ जा लगा, सबका बुरा हाल हो गया। बच्चों को फिर तुरंत आंगन से निकाला गया। अब बच्चों ने सोचा कि झाड़ू लगा देते हैं। तो झाड़ू तो एक थी पर बच्चे इतने सारे थे, तो उन्होंने क्या करा, सब ने झाड़ू के लिए लड़ाई करनी शुरू कर दी। सबके हाथ में एक दो सीक, एक दो पुर्जे आए झाड़ू के और सब उनसे ही सकेड़ने लग गए, उनसे ही साफ़ करने लग गए। अब फिर अम्मा ने कहने लगी अरे यार ये क्या कर रहे हैं बच्चे। तो बच्चे कहने लगे अब ये बड़े ही हमें काम करने नहीं देते, छोटी छोटी बात पे टोकने लग जाते हैं। अब क्या करा, बच्चों ने सोचा कि अब झाड़ू तो लगा रहे हैं, फ़र्श पे थोड़ा सा पानी और छिड़क देते हैं। बस पानी छिड़कते ही वहाँ पे जो भी धूल थी वो सारी कीचड़ बन गई, इतना सारा कीचड़। अब बच्चों को आंगन से दोबारा निकाला गया और बच्चों ने सोचा पेड़ों को पानी देते हैं। अब फिर बच्चों ने क्या करा, घर से बाल्टियाँ, घर के सारी बाल्टी, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ सब ले गए और पेड़ों को पानी देना शुरू कर दिया। अब सब नल पे टूट पड़े कि नल से ही तो पानी लेंगे और तभी तो पेड़ों को देंगे। अब वहाँ पे घमासान युद्ध हो गया। किसी के बर्तन में एक बूंद भी पानी नहीं आया क्योंकि वहाँ पे ही लड़ाई हो गई थी। अब सब बड़े भैया, बहन, मामा, फूफियाँ सब एकदम आए और बच्चों को खड़ा करा और बच्चों को वहाँ से भी निकाला गया। बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे। उन्हें नहलाने के लिए जो सब अभी नौकर थे घर में, घर के नौकर निकाल दिए गए थे। तो उन्हें नहलाने के लिए घर में नौकर नहीं थे, तो पास के बंगले से नौकर बुलाए गए। अब क्या हुआ, अब बच्चों ने सोचा मुर्गियाँ तो रह ही गई, तो बच्चों ने क्या करा, मुर्गियों को भी उनके घर से निकाल दिया और उन्हें दाना देने लग गए। अब मुर्गियाँ भी उनके खिलाफ़ भड़की हुई थी। अब मुर्गियाँ इतनी भूखी थी, इतनी परेशान कर दिया, मुर्गियाँ इधर उधर कूदने लगी। कोई मुर्गी खीर के प्याले में, कोई कहीं और, कोई एक मुर्गी खीर के प्याले में अपने पंजे लेके दौड़ती फुड़कती हुई चांदी के वर्क लगा रही थी, आया उनके दुपट्टे पे चढ़ गई। पूरे घर में मुर्गियों के पंजे, उनका चूना ही लगा हुआ था। एक मुर्गी दाल की पतीली में कूदी और अपने दाल से लगे हुए पंजे मासी जी के मुंह पे लगा दिए। इतनी सारी मुर्गियां थी, अब वे अपने घर में जाने को राज़ी ही नहीं थी। और फिर एक बच्चे को सूझी कि चलो भेड़ को भी लगे हाथ खाना खिला दें। तो उधर भेड़ों को भी खोल दिया गया और भेड़ों ने ऐसा अपना सूप देखकर, अपना खाना देखकर वे इतनी तेज़ भागी कि बस पूछो मत, हर जगह भेड़े ही भेड़े। अब भेड़ों ने
बीच में तरकारी वाले को देख लिया, सब्जी वाले को देख लिया, वो सब्जियां काट रही थी, तो भेड़ उसकी सब्जी ही खा गई। अब वो जो सब्जी वाली थी वो भेड़ को मारने लगी। अब वो तो भेड़ को मारी है, बट भेड़ को कुछ नहीं हुआ, भेड़ इतनी मुलायम है। तो भेड़ ने ही उसे इतनी चोट पहुंचाई और वो बेचारी बैठ के रोने लगी। भेड़ों ने सारी सब्जियां अपने पेट की कढ़ाई में छिकोड़ दी। अब इतनी ज़्यादा प्रलय मच गई थी, एक तरफ मुर्गियाँ, एक तरफ कीचड़, एक तरफ भेड़ें, हर जगह मची हुई थी। बच्चों ने सोचा लगी हाथ भैंस का दूध भी निकाल ले। अब भैंस के थन है 4 और बच्चे उस पर जुट गए 8-8 बच्चों ने सोचा चलो हम निकालते हैं। अब क्या हुआ, हाँ, कोई ये वाला थन पकड़ रहा है, कोई ये वाला थन पकड़ रहा है, पर भैंस मानी नहीं रही है। भैंस ने उन सबको धक्का दिया। अब बच्चों ने भैंस के पिछले पैर चाचा जी की खाट से बांध दिए और आगे वाले पैर बांधने ही वाले थे, इतने में भैंस को पता चल गया। अब भैंस इतनी तेज भागी कि चाचा जी अपनी खाट पे से उड़ते उड़ते गिर गए। वे सोचने लगे पानी क्या हो रहा है, ये मेरी खाट क्यों हिल रही है। वे उठे तो उन्होंने देखा, अरे यार असली बात तो ये है। अब हर जगह घमासान ही मचा हुआ था। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई भी। एक भूल हो गई, बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए बच्चों ने तत्काल बछड़े को भी खोल दिया। तीर निशाने पे बैठा बछड़े को देखकर ही भैंस रुक गई और बछड़े को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया और सारा दूध बछड़ा पी गया। कुछ दूध ज़मीन पे गिरा, कुछ कपड़ों पर, थोड़ा बहुत 1-2 बूंद गिलास में भी गिर गया और सारा बछड़ा पी गया। अब घर में तूफान आ गया था, ऐसा लग रहा था कि सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, तसले, टूटे हुए, कीचड़, ये सभी है। अब फिर क्या हुआ, अब अम्मा ने कहा कि या तो इन बच्चों को ही इस घर में रख लो या मुझे रख लो। अम्मा ने चुनौती दे दी। फिर अब्बा ने सब बच्चों को कतार एक लाइन में लगाया और सब बच्चों को कहा कि घर की कोई भी चीज़ को कोई छुएगा नहीं। और बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि अब तो हम घर के किसी काम नहीं करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हर इंसान को, हर बच्चे को शुरू से ही छोटे छोटे काम करते रहने चाहिए ताकि बड़ा होके वो आलसी ना बढ़े। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।